जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन सा मेरे भाई चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आपका परसेंटेज। और जिससे मेरे भाई आप देखोगे कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर आपका हो जाता है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस लगाओ मेरे भाई, या फिर रेशियो, या फिर कोई भी एक टॉपिक ऐसा आप लगाओ जिसमें प्रतिशत का यूज ना हो, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्रतिशत मेरे भाई आपको हो सकता है कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट सवाल परसेंटेज से देखने को ना मिले, लेकिन प्रतिशत को लेकर के मेरे भाई बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। देखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके एग्जाम में परसेंटेज का बहुत ज्यादा वेटेज है, पूछे जाते हैं, सवाल अच्छे खासे आते हैं मेरे दोस्त, है ना। और परसेंटेज को सबसे पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं। और पिछली क्लासेस जिन्होंने भी अगर नहीं किए हैं मेरे भाई, एक क्लास में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट से हम लोग मेरे भाई पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। और साथ साथ में यार प्रैक्टिस भी होगी। ऐसे ऐसे तरीके आज आपको मेरे भाई सीखने को मिलेगा जो इनसे पहले, इस क्लास से पहले मेरे भाई आपने कभी नहीं देखा होगा, है ना। ऐसे ऐसे तरीके आपको बताए जाएंगे दोस्त हर एक सवाल के लिए। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है, तो आज का मेरे भाई आपका चैप्टर क्या है, तो परसेंटेज है। पहले मेरे भाई डिटेल से इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई परसेंटेज क्या है। सारी चीजों पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया आपका प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, तो प्रतिशत कहते हैं। अच्छा, परसेंटेज का एक साइन होता है, आपने देखा होगा कि भाई परसेंटेज का क्या होता है, ये आपका क्या है, तो एक साइन होता है। ये साइन का मतलब क्या है, ये साइन आखिर मेरे भाई कहाँ से आया, ये साइन आपका कहाँ से आया, तो बोलोगे भैया ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड। जानते हो मेरे भाई शॉर्ट हैंड, कितने सारे लोग जानते हैं? देखो शॉर्ट हैंड क्या होता है, आपने अगर मेरे भाई स्टेनो की तैयारी किए होंगे कभी भी, तो आपको पता होगा कि भाई शॉर्ट हैंड नाम की चीज होती है, एक मेरे भाई कोड भाषा होती है ना। तो उसी से ये क्या, ये साइन आया, और जिसका मेरे भाई वैल्यू कितना के बराबर होता है, तो आपका 1/100 के बराबर होता है दोस्त, है ना। इस साइन का जो वैल्यू होता है वो 1/100 के बराबर होता है। यहाँ तक भाई चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेरे भाई परसेंटेज है, परसेंटेज नाम का वर्ड है, ये आखिर आया तो मेरे भाई आया किस भाषा से आया ये, तो बोलोगे भैया ये लैटिन भाषा से आया है। और कौन से वर्ड से मेरे भाई बना है, तो ये जो परसेंटेज बना है आपका, ये मेरे भाई आपका पर सेंटम से बना है। किससे बोलोगे भैया, पर सेंटम से आपका, है ना। पर सेंटम से मेरे भाई आपका ये परसेंटेज बना है, जो कि ये यार ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आएगी। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, है ना, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मेरे भाई याद होना चाहिए आपको, है ना। अच्छा, प्रतिशत को मेरे भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रति 100 हम लोग बोल सकते हैं। भैया क्या बोलेंगे, बोलोगे भैया प्रति 100। अब यहां से चीजें समझना कि भाई इसका मतलब क्या है, प्रति 100 का मतलब क्या है। एक बच्चा है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, या फिर आप ही समझ लो कि आप खुद को ले लो, है ना। आप कोई एग्जाम देने जाते हो, और इसे उस एग्जाम में मेरे भाई 100 नंबर का पेपर होता है आपका, और 100 नंबर पे आप कितना, तो 80 नंबर उसमें लेकर के आते हो। कितना मार्क्स मेरे भाई अचीव करते हो, तो बोलोगे भैया आप मेरे भाई 80 नंबर उसमें, 80 मार्क्स आप मेरे भाई उसमें अचीव करते हो। और कितना, तो आउट ऑफ 100, है ना, 100 में से कितना आप लाते हो, तो बोलोगे भैया आप 80 नंबर मेरे भाई लेकर के आते हो आप। तो क्या हम लोग इसको प्रतिशत बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई 100 में हम लोग चीजों को कैलकुलेट करते हैं, 80 मार्क्स आपने लाया, तो इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, तो भाई 80% हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि आप मेरे भाई आप खुद को ही मान लो यार, है ना, आप खुद को मान लो कि आप कोई दूसरा एग्जाम देने जाते हो, उसमें मेरे भाई आप नंबर कितना लेकर के आते हो, तो 30 नंबर लेकर के आते हो, 30 मार्क्स अचीव करते हो उसमें। और कितना में मेरे भाई, तो आउट ऑफ 50, कितना में, तो बोलोगे भैया 50 में। 50 नंबर में आप 30 नंबर मेरे भाई लेकर के आते हो, अचीव करते हो, 30 मार्क्स आपके उस पेपर में आते हैं। क्या इसको हम लोग प्रतिशत बोल सकते हैं, तो कभी नहीं बोल सकते दोस्त, है ना। इसको क्या हम लोग प्रतिशत बोल सकते हैं, तो कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई परसेंटेज की कैलकुलेशन हम लोग किस में करते हैं, तो प्रति 100 में करते हैं, है ना। चीजें क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। अगर इस 50 को पकड़ के आप 100 बनाओगे, तभी मेरे भाई आपका क्या बोल सकते हैं कि भैया इधर मेरे भाई आप 100 बनाओगे, अगर इसको 50 गुना 2 आपका 100 होगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 आपका 60। तब हम लोग जाके बोल सकते हैं कि भाई 100 में आपने 60 अचीव किया, यानी कि 60%। इसमें हम लोग मेरे भाई कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि भाई 50 में अगर आप 30 नंबर लेके आते हो, इसको हम लोग प्रतिशत बोल दे, तो भाई कभी हम लोग नहीं बोल सकते दोस्त, है ना। अब यहाँ से हम लोग ये सब चीजें, तो भाई छोटी छोटी सी चीजें थी, हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भाई कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी कन्वर्जन ऑफ मेरे भाई प्रतिशत आपका क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज क्या होता है, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। देखो आज जब प्रतिशत मेरे भाई आपको उस लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, एक ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने कभी मैथ्स के बारे में कुछ नहीं आता, जिनको, है ना, थोड़ी बहुत मेरे भाई जानकारी है, प्लस माइनस गुना भागा ये सब चीजें अगर आप कर पा रहे हो ना, तो आपको भी मेरे भाई हर एक चीजें आज आपको समझ आएगी, है ना। आप आसानी से मेरे भाई प्रतिशत को आप समझ पाओगे। देखना, अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई कन्वर्जन ऑफ, क्या बोलोगे भैया, कन्वर्जन ऑफ क्या मेरे दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ क्या बोलोगे भैया, कन्वर्जन ऑफ आपका परसेंटेज। अब ये कन्वर्जन ऑफ मेरे भाई परसेंटेज आपका क्या होता है ना। दो चीजों में हम लोग मेरे भाई प्रतिशत को हम लोग बदलते हैं, दो चीजों में। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या, तो परसेंटेज क्या मेरे भाई, प्रतिशत को हम लोग किस में बदलते हैं, तो परसेंटेज टू हम लोग फ्रैक्शन जाते हैं मेरे भाई, फ्रैक्शन में बदलते हैं, है ना। और एक चीज और आपका हो जाता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन हो गया, और दूसरी चीज हम लोगों की इधर हो जाएगी, क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, आपका फ्रैक्शन से हम लोग किस में जा सकते हैं,
फ्रैक्शन से हम लोग किस में जा सकते हैं, तो बोलोगे भैया फ्रैक्शन से आपका प्रतिशत में हम लोग जा सकते हैं दोस्त, है ना। सबसे पहले इससे बात करते हैं कि भाई परसेंटेज से किसी चीज को हम लोग फ्रैक्शन में, या फिर आप ऐसा समझ लो यार फ्रैक्शन वाले को हम लोग पहले उठाते हैं ना, फ्रैक्शन वाले को मेरे भाई पहले उठाएं या फिर इसी को ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कभी भी अगर जाते हो, परसेंटेज से मेरे भाई फ्रैक्शन में आप जाओगे, तो जैसे मान लो कि यार मैं कहता हूं आपसे कि 1/1 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा, है ना। आपको सॉरी ये प्रतिशत में बदलना है ना, फ्रैक्शन में आपको जाना है ना। तो जैसे मैं कहता हूं कि 100% का मेरे भाई वैल्यू आपका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा। अच्छा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ना, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब मेरे भाई कि x/y के रूप में किसी भी चीज को लिखना, है ना, x/y या a/b के रूप में किसी चीज को लिखना। अब हम लोग 100% को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई जब भी आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हो ना, तो इसमें क्या करना, तो बोलोगे भैया आप 100 से मेरे भाई भाग दे दो। क्या करोगे, तो भागा 100 करोगे, तो हम लोगों का कितना है आपका 100%, इसको अगर 100 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, काटोगे इसको तो बोलोगे भैया कितना, तो 1/1 हम लोग लिख सकते हैं मेरे दोस्त, है ना, 1/1 लिख सकते हैं मेरे भाई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि 50% है, इसको आप अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना लिखोगे, तो 50 और बटे का मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो इसी चीज को अगर मेरे भाई काटोगे तो कितना आपका 1/2 के बराबर होगा, है ना। अगर मेरे भाई आपसे मैं पूछ लूं कि 25% बराबर मुझे बताओ, तो बोलोगे भैया 25% बराबर क्या हो जाएगा, 25। और मेरे भाई सीधे सीधे आप फ्रैक्शन में जा रहे हो तो सीधे बोल सकते हो भैया परसेंटेज हटाओगे, या फिर परसेंटेज का वैल्यू मैंने आपको बताया कि 1/100 के बराबर होता है, परसेंटेज हटाओगे तो 1/100 होगा। तो आप सीधे सीधे बोलना कि भाई परसेंटेज हटाओगे तो बटे का 100 आपका, तो काटोगे कितना के बराबर होगा, तो आपका 1/4 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। आगे हम लोग कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। बोलोगे भैया एक तो 25% आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, मुझे एक चीज बताओ कि जैसे 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10, परसेंटेज हटाओगे आपका मेरे भाई नीचे 100, और इसी को काटोगे तो आपका कितना 1/10 के बराबर होगा। अब अगर 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 मेरे भाई आपसे मैं पूछ लूं कि मुझे बताओ कि 37.5% का मेरे भाई आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया कितना है 37 पॉइंट आपका 5 है, और बटे का मेरे भाई कितना होगा आपका, परसेंटेज हटाओगे तो 100, और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो आपका 10 हो जाएगा। अगर इसको काटोगे 25 से काटोगे, मैं तो डायरेक्टली वैल्यू इसका बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सीधा कह सकता हूँ कि भाई 3/8 होगा आपका, है ना। लेकिन आपको यार समझाने के लिए चीजें मैं कर रहा हूँ। बोलोगे भैया 25 एकन 25 मेरे भाई आपका बचेगा कितना, तो 5 और 7 12, 25 5 का 125, 25 से यहाँ काटोगे 25 गुना 400 यानी कि 40 बार से, 5 का 15 आपका, 5 गुना 8 आपका 40, कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 3/8 के बराबर। और एक मेरे भाई आप वैल्यूज याद रखना जो सब बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। एक तो हो जाता है आपका 12 दशमलव कितना, बोलोगे भाई आपका 5%, 12.5%, इसको अगर बदलोगे मेरे भाई फ्रैक्शन में ऐसे ही आप काम करोगे तो कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया आपका 1 कितना मेरे भाई, सॉरी आपका कितना हो जाएगा, जैसे बदल करके दिखा रहे हैं आपको, है ना, 12.5 लिखना, फिर बोलोगे भाई आपका 100। बेसिक क्लास है यार, बेसिक क्लास में तो भाई हर एक चीज खोलना ही होता है ना, हर एक चीज को हम लोग ओपन करेंगे कि भाई ये कैसे बना, इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। अब बोलोगे भैया पॉइंट हटाओगे तो 10 और आ जाएगा, 125 से मेरे भाई 1000 को काटोगे कितना के बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 1/8 के बराबर, है ना। अगर मेरे भाई थोड़ा सा मैं और आगे अगर चलूँ, एक तो ये आपका 15% हो गया, सॉरी 12.5% हो गया। एक आप मेरे भाई और याद रखना चीजों को, एक आपका पूछा जाता है 15% का वैल्यू, 15% का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 3/20 होता है मेरे दोस्त, है ना। और कुछ आपको रटाने की जरूरत है क्या, जैसे 4% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सीधे सीधे आप बोलोगे भैया 4, और बटे का मेरे भाई आपका 100, 4 से 100 को काटोगे तो 1/25 आपका हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया कितना 5% का, मेरे भाई ये परसेंटेज वैल्यू आपके दिमाग में मेरे भाई सेव होनी चाहिए, है ना, तभी जाके आप सवालों को काफी ईजी और मेरे भाई काफी सेकंडों में आप उड़ा पाओगे, है ना। 5% परसेंट हटाओगे 20, है ना, 20 पंजे का 100, 1 आपका 20 के बराबर हो जाएगा। और कुछ हम लोग निकाल सकते हैं क्या मेरे भाई, और कुछ निकाले क्या इसमें। अच्छा एक चीज हम लोग देखना कि अब हम लोग बात करते हैं कि यार फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग कैसे मेरे भाई जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन में मानता हूं कि यार 1/1 पहले मुझे बताओ, तो जब भी मेरे भाई आप क्या करोगे, परसेंटेज में किसी चीज को बदलोगे ना, तो आप क्या करना, 100 से आप गुना कर देना किसी भी चीज को मेरे भाई। अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो 100 से मेरे भाई गुना कर दो उसको, है ना। अगर 100 से यहाँ पे गुना करोगे तो 1/1 गुना आप 100 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 100%। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो 1/2, और गुना क्या करोगे आप 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से इस 100 को काटोगे कितना बार से, 50 बार से, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 50% के बराबर। 1/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका कितना बोलोगे भैया 1/3 गुना आपका 100 होगा। अगर इसी को काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 33 सही, 33 या का 99, और 33 सही 1/3% के बराबर। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 33.33% आप मेरे भाई लिख सकते हो, है ना। अच्छा मैं अगर आगे बढ़ूं, या फिर इसी को मैं लिख भी देता हूं, इसी को कितना लिख सकते हो, 33.33% आप मेरे भाई लिख सकते हो।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/3 हो गया, 2/3 का मुझे बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो 1/3 के लिए आपका 33 सही, 1/3 तो 2/3 के लिए क्या होगा, तो सीधे सीधे आप लिखोगे 33 का 2 गुना कितना, तो आपका मेरे भाई 66, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी 2 गुना होगा, 66 सही, 2/3% आपका। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे बताओ कि यार इतना तो हो गया है ना, 1/4 आपका कितना हो जाएगा, 1/4 का बोलोगे भैया 1/4 और परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे कितना के बराबर, तो आपका मेरे भाई 25% के बराबर। और कोई चीज हम लोगों का छूटा हुआ है क्या मेरे भाई, और कुछ परसेंटेज वैल्यू कुछ ऐसा खास हो जाता है कि जैसे मैं अगर बोलूं कि 1/8 आपका, 1/8 को मेरे भाई परसेंटेज में आप बदलोगे तो 1/8 गुना का आपका 100, और इसी चीज को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, काटोगे तो कितना बोलोगे भैया आपका 12 8 का 96, 12.5% के बराबर। तो ये सब हो गया मेरे भाई कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज आपका हो जाता है कि भाई अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फिर फ्रैक्शन से मेरे भाई हम लोग प्रतिशत में चीज़ों को कैसे बदलते हैं। अब इन सब चीज़ों को सीख लिए हैं, तो अब मेरे भाई फटाफट से हम लोग सवालों को लगाते हैं। और सवालों को लगाने से पहले उससे पहले मैं चाहता हूँ कि 2-4 सवाल भाई मैं खुद से आपको दूं पहले, है ना। देखना, सबसे पहला हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि भाई एक एग्जाम्पल जैसे आपको मैं दे दूँ, बोलोगे भैया आपका मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना, मुझे बताओ कि मेरे भाई आपका 37.5% का वैल्यू आप मुझे बताओ कि इसका मेरे भाई इतना का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। इतना का मेरा दोस्त आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, एक तो ये बता दो आप। दूसरा चीज मैं अगर आपसे पूछूं, दूसरा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 कितना हो जाएगा, जैसे मैं आपसे अगर पूछ लेता हूं कि आपका मेरे भाई 400 का कितना बोलोगे भैया, 400 का 37.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ये बता दो। तीसरा मेरे भाई हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्त, है ना, आप घबराना मत मेरे भाई। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ कि आपका कितना हो जाएगा 108 का 12.5% का मेरे भाई आप वैल्यू बता दो भाई क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि मुझे बताओ एक और आपसे क्या पूछ लूँ मैं। जैसे मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि 400 का 20% का 30% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% गुना 30% का वैल्यू आप बता दो भाई क्या हो जाएगा। इन चारों सवालों को हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे भाई फ्रैक्शन में बदलना है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिखते हैं 375, और यहाँ पे आपका पॉइंट है मेरे भाई, परसेंटेज यहाँ से हटाओगे तो आपका 100 आ जाएगा, नीचे पॉइंट हटाओगे तो 1 0 आ जाएगा। अब इसको अगर काटोगे 25 से काटोगे, 25 एकन 25, 5 और 7 12 है ना, 125, 25 5 का 125, 25 गुना 4 यानी कि 40 बार से मेरे भाई 1000 कट जाएगा, 5 तिया का 15 और 5 8 का 40, कितना आ जाएगा, तो आंसर बोलोगे, आंसर कितना मेरे भाई, तो 3/8 के बराबर, है ना। इस सवाल को लगाते हैं, बोलोगे भैया कितना है, तो 400 का 37.5% कितना होता है भाई, 37.5% का वैल्यू कितना है, तो 3/8। तो इस परसेंटेज वैल्यू के जगह में हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे। मैंने मेरे भाई कन्वर्जन ऑफ मेरे भाई परसेंटेज आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि इतना मेरे भाई आप काम खर्चा ना करके सीधे सीधे जैसे ही आपने देखा 37.5% है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू आप मेरे भाई यहाँ पे बिठा सकते हो, है ना। तो 3/8 होता है। आप बोलोगे भैया 8 से मेरे भाई 400 को काटोगे तो आपका 50 बार से, और 50 गुना 3 कितना, तो आपका 150 हो जाएगा, है ना। 150 आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे मेरे भाई, है ना। आगे इस सवाल को अगर देखोगे तो बोलोगे भैया कितना है 108, और गुना मेरे भाई 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे भैया आपका कितना होता है 12.5% का मेरे भाई, तो 1/8 के बराबर, है ना। तो यहाँ से अगर काटोगे तो बोलोगे भैया आपका 8 से अगर इसको काटोगे 8 एकन 8 बचेगा 2, फिर मेरे भाई आपका कितना, या फिर इसको अगर 4 से पहले आप काटोगे 4 दूना का 8, फिर यहाँ पे बोलोगे 4 दूना का आपका 8, फिर बचेगा कितना 2, 4 7 का 28, कितना हो जाएगा 27/2 मेरे भाई। 27/2 का आधा कितना, तो आपका 13.5 आपका बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस सवाल को लगाते हैं, आप बोलोगे कितना है भैया आपका 400 है, और 400 का मेरे भाई 20% आप बोलोगे 20% हटाओगे नीचे आपका 100, फिर 30% है मेरे भाई, 30% का साइन आप हटाओगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म, यहाँ से एक और एक 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म। आंसर कितना होगा 4 दूना का 8 और 8 गुना 3 आपका कितना, तो 24 के बराबर। 24 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बताएंगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई चीजें समझने में अगर है तो बताना यहाँ तक। अब हम लोगों ने मेरे भाई बेसिक जितनी सारी चीजें थी सारी की सारी चीजों को हम लोग सीख चुके हैं, है ना। अब हम लोग लगाते हैं मेरे भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेट का, कि 400 का 25% कितना होगा। पहला सवाल मेरे भाई काफी आसान सा, बोलोगे भैया कितना। इसको दो तरीके से हम लोग सीखते हैं मेरे दोस्त। मेथड नंबर 1, एक मेथड ऐसा भी आपको बताएंगे जो ओरली आप मेरे भाई सवालों को उड़ा पाओगे, है ना। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि भाई आज एक तरीका नहीं बहुत सारे तरीके आप सीख करके जाओगे यहाँ से। बोलोगे भैया कितना, तो सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं। 400 का कितना मेरे भाई, तो आपका 25%,
और 25% आप निकालोगे, यहाँ से परसेंट साइन हटाओगे तो बोलोगे भैया नीचे कितना आ जाएगा, बटे का मेरे भाई आपका 100, है ना। यहाँ से आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 गुना 4 आपका कितना, तो 100 के बराबर। 100 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मेथड नंबर 2 समझना, बोलोगे भैया कितना है आपका 400 का मेरे भाई 25% का वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझो, जैसे मेरे भाई मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप इस 400 का मेरे भाई आप 10% का वैल्यू मुझे बताओ क्या हो जाएगा। तो जब भी हम लोग मेरे भाई 10% का वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, तो उस कंडीशन में एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये 40 क्या है, तो आपका 10% का वैल्यू है। तो मुझे बताओ कि 20% का वैल्यू क्या होगा। तो भाई 20%, 10 गुना का 20 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी 2 गुना होगा, तो 40 गुना 2 कितना आपका 80 हो जाएगा। अब अगर मेरे भाई 20% का वैल्यू 80 है, आपको 25% जाना है, तो और कितना चाहिए आपको, 5% चाहिए। 10% का वैल्यू 40, तो मेरे भाई 5% का वैल्यू कितना, तो 40 का आधा यानी कि 20। तो अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि 25% का वैल्यू सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि भैया 25% का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका अगर 400 का 25% का वैल्यू आप निकालोगे, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कितना हो जाएगा, 20% और 5% 25%, यानी कि 80 और 20 कितना मेरे भाई, तो आपका 100 के बराबर। आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 के बराबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्त, है ना। आप डायरेक्टली मेरे भाई सीधे सीधे आप उत्तर दे सकते हो कि भाई 10% 40, 20% आपका 80 और 5% कितना, तो 40 का आधा यानी कि 20, यानी कि मेरे भाई उत्तर कितना होगा, तो 100, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकंड है। 1 घंटे का, अच्छा सब कुछ सेकंडों में है, तो सारी चीज़ों को मेरे भाई सेकंडों में बदल देते हैं कि 1 घंटा बराबर कितना, तो आपका 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड और कितना, तो 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 72 सेकंड। एग्जामिनर क्या बोला है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत, इतना मेरे भाई आपका 72 सेकंड है। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, इसके लिए देखना मेथड नंबर 1 मेरे भाई काफी बेसिक से हम लोग बनाते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं कि भाई ये जो 1 घंटे का यानी कि 3600 सेकंड का x% आपका, है ना, परसेंट हटाओगे नीचे 100, x% आपका क्या हो जाता है, या फिर आप सिंपल बनाते हैं, x% कितना हो जाएगा, तो आपका 72 सेकंड के बराबर, है ना। सीधी सी बात मेरे भाई, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है उसी चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 3600 गुना x है मेरे भाई, और परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 बराबर कितना, तो आपका 72 का। तो यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 36 से इस 72 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर। x बराबर कितना मेरे भाई, आपका 2 आ जाएगा। सीधे सीधे आप उत्तर दोगे भैया कितना, तो आपका 2%। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखना मेथड नंबर 2 इस सवाल के लिए क्या हो सकता है मेरे दोस्त, है ना। जैसे आपसे पूछा है कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे का किसका मेरे भाई, 1 घंटे का, है ना। तो जिसका पूछा गया है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और किसका मेरे भाई, तो 72 सेकंड जो है इस 3600 सेकंड का, यानी कि मेरे भाई किसका का है, तो 3600 सेकंड का, है ना। तो 3600 को नीचे रखो और इनटू का क्या करना, तो आप 100 करना, तो आपका उत्तर मेरे भाई आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 से 72 को काटोगे, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 2% के बराबर। कितना मेरे भाई, 2% के बराबर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई 100 मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको पहले ही बताया था किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से मेरे भाई गुना करते हैं, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं, यदि किसी संख्या के 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वो संख्या बताओ भाई क्या हो जाता है। किसी कोई संख्या है उसमें मेरे भाई उसका 20% अगर आप जोड़ देते हो, और सॉरी किसी संख्या के 20% आप निकाल के उसमें 96 अगर जोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट जो आएगा, उत्तर आएगा, फिर से मेरे भाई वही संख्या आपको प्राप्त होता है ना। तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई जैसे इस सवाल को 2 तरीकों से हम लोग बनाते हैं। एक तो मेरे भाई मेथड नंबर 1 बेसिक आपका, मैंने कहा था ना कि हर एक सवाल को मेरे भाई जो जो चीज़ें आपको जिस टाइप से आपको मेरे भाई पेड क्लासेस में पढ़ाई जाती है वही चीज़ें मेरे भाई यहाँ पे आपको बताई जाएगी। हालांकि देखो पेड क्लासेस में भी इतने सारे तरीके आपको नहीं बताए जाते दोस्त, है ना, जितना मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। अभी देखो, अभी तो छोटे छोटे से सवाल है, जब बड़े बड़े सवालों में हम लोग जाएंगे ना, वहाँ पे आपको यूनिट डिजिट बताया जाएगा, मल्टीपल ट्रिक मेरे भाई, डिजिटल सम बताया जाएगा, बहुत सारा मेरे भाई तरीके आप सीख करके जाओगे आज, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि यार x है कोई संख्या x नाम का, और इसका आप 20% अगर निकालोगे, इसका मेरे भाई 20% में आप अगर 96 अगर जोड़ देते हो तो उस परिणाम स्वरूप क्या वो संख्या खुद प्राप्त होता है, यानी कि बराबर कितना, तो आपका x हो जाता है। मैं यहाँ से सीधे सीधे बोल सकता हूँ भैया x का 20 और परसेंट हटाओगे तो कितना मेरे भाई आपका 100 प्लस का कितना आपका 96 बराबर कितना हो जाएगा x आपका, और 20 से इस 100 को काटोगे आपका 5 बार से तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया आपका x और बटे का मेरे भाई आपका 5 प्लस कितना 96 बराबर कितना, तो आपका x का।
तो यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से 5 एलसीएम लोगे या फिर मेरे भाई ऐसे करो, x प्लस का 5 गुना 96 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 960 का मेरे भाई आपका आधा कितना, तो 480 बटे का आपका 5 होगा। आप 5 का एलसीएम करके देखना मेरे भाई, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 1 है, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 480 मेरे भाई, या फिर 5 गुना 96 करोगे तो 480 आपका, फिर बटे का बराबर कितना, तो आपका x। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई आपका x प्लस का काफ़ी बेसिक से बना रहे हैं दोस्त, है ना, काफ़ी बेसिक, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। बराबर कितना, 5 गुना x करोगे तो आपका 5x। तो हम लोग बोल सकते हैं इस x को बराबर के इधर लेके जाओगे तो 5x में माइनस होगा, कितना बचेगा, तो आपका 4x, और ये आपका 480 के बराबर। 4 से अगर 480 को काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 120 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, तो 120। कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन क्या एग्जाम में मेरे भाई ऐसे तरीकों से आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो मेरे भाई ऐसे तरीकों से आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, है ना। ये बेसिक तरीका हो गया, जिनको मैथ्स नहीं आता है मेरे भाई वो इन तरीकों से इन सवालों को समझ सकता है, सीख सकता है ना। अब सिलेक्शन वाली मेरे भाई ट्रिक क्या हो जाती है आपकी, मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 स्मार्ट अप्रोच आपका क्या होगा, जैसे कि रेट कितना है, बोलोगे भैया 20% है, इस 20% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ा जाए तो 20 पंचे का 100 यानी कि 1/5 होगा। और जब भी मेरे भाई परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो नीचे में क्या होगा, तो ये आपका मेरे भाई पूरी की पूरी संख्या होगी, और उसका 20% का वैल्यू कितना, तो आपका ये 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है, तो आपका 20% का वैल्यू मेरे भाई, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भाई आप इसको 1x और 5x ले सकते हो। तो बोलोगे भैया अगर मेरे भाई इस 1x में, यानी कि 1x को x हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इस x में से मेरे भाई जैसे लिख भी देते हैं, यहाँ पे बोलोगे भैया इसको 1x और इसको मेरे भाई कितना, तो आपका 5x हम लोग बोल सकते हैं। अगर मेरे भाई इस x में अगर आप 96 को जोड़ देते हो तो आपका कौन सा, तो वो संख्या प्राप्त होता है, संख्या कितना है आपका 5x। तो यहाँ से x को इधर लेके जाओगे, 5x में माइनस करोगे तो आपका 4x बचेगा, और 4x का वैल्यू इस 96 के बराबर। तो मुझे बताओ कि भाई x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x का वैल्यू आपका 96 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 96 बटे का आपका 4। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, 5x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई आपको 5x का निकालना है तो 5 गुना कर दो। 1x का वैल्यू इतना, तो 5x का वैल्यू कितना होगा, तो भाई इसका 5 गुना करोगे आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका 5x का वैल्यू आ जाएगा दोस्त, है ना। तो सीधे सीधे आप ये या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, भाई ये x का वैल्यू इतना था। एक स्टेप अगर मैं और आगे आपको लेके समझाऊं कि भाई ये x का वैल्यू आपका इतना हो गया, 1x का वैल्यू, तो आप मेरे भाई 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 96/4 गुना आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 5। ये क्या निकल जाएगा मेरे भाई, आपका क्या निकल जाएगा, तो वो संख्या निकल जाएगी। संख्या कितना था आपका 5x था। यहाँ से बोलोगे भाई 4 से आप 96 को काटोगे मेरे भाई 24 बार से, और 24 गुना 5 कितना, तो 120 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। तो ये तरीका होता है जिससे मेरे भाई काफी शॉर्ट में सवालों को आप उड़ा सकते हो, इतना लंबा आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि किसी संख्या का 4/7वें भाग का 80% 16 है, तो वो संख्या क्या होगी। जैसे मैं मानता हूँ कि भाई संख्या आपका x है, और x का 4/7वां भाग, और 4/7वां भाग का 80% यानी कि कितना, तो 80% हटाओगे तो बोलोगे भैया आपका बटे का 100। ये कितने के बराबर, तो आपका मेरे भाई 16 के बराबर है। तो वो संख्या क्या हो गया, तो संख्या मेरे भाई x, आपका x का वैल्यू आप निकाल दो, आपका उत्तर मेरे भाई आ जाएगा। 1 0 से 1 0 आपका खत्म हो जाएगा। बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 8 से 16 को काटोगे आपका 2 बार से, 2 से आप 4 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना मेरे भाई आपका 10 को काटोगे 5 बार से, तो आपका x बराबर कितना, तो 7 गुना 5 आपका 35 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का मेरे भाई करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि 400 का 25% और 1200 प्लस 1260 का 35% पूरी की पूरी कहानी है। आपको मेरे भाई x का मान किसके बीच होगा, ये चीज पूछा गया है। यहाँ पे सवाल समझना, बोलोगे भैया कितना है आपका 400 का कितना भाई आपका 25%। हम लोग सवालों को तोड़ते हुए चल रहे हैं, 25% हटाओगे बटे का आपका 100 होगा, प्लस है मेरे भाई। फिर 1260 का कितना परसेंट है, तो बोलोगे भैया आपका 35%, तो 35 बटे का कितना हो जाएगा, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100। फिर मेरे भाई प्लस है, फिर कितना 1800 का 27% यानी कि 1800 का 27%, तो परसेंट हटाओगे बटे का आपका कितना, तो 100। और ये कितना के बराबर है, तो आपका 1020 प्लस x के बराबर। तो आपको मेरे भाई x का वैल्यू पूछा गया है कि भाई x का जो मान होगा वो कौन से ऑप्शंस में मेरे भाई किसके कौन से नंबर के बीच में होने वाला है दोस्त, है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो भैया 2 0 से 2 0 खत्म, 25 गुना 4 आपका 100 के बराबर होगा। फिर मेरे भाई आपका 1 0 से 1 0 खत्म। फिर यहाँ से बोलोगे भैया 5 से काटोगे 5 7 का 35, 5 दूना का 10 आपका। 2 से 126 को काटोगे कितना, तो 61 बार से, कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 63 बार से। 7 का 21 और 7 गुना 6 42, और 2 कितना आपका 44 यानी कि 441 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 18 गुना 7 126 कैरी 12 बचा, 18 दूना 36 36 और 2 कितना, तो आपका 38 और 10 आपका 48
यानी कि 486 और बराबर कितना, तो 1020 प्लस का आपका x है ना। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ कि 6 और 1 7 और कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 12, कितना 12 का मेरे भाई 2, 1 बचा, 5 और 4 9 और 1 आपका 10, 1027। इस 1020 को बराबर के इधर लेके आओगे तो माइनस होगा कितना, तो 1020 आपका, और ये बराबर x के बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 7 का, तो आपका 7 होगा। x बराबर कितना, तो 7 होगा। ये 7 आपके किसके किसके बीच में है, तो बोलोगे भैया 6 और 10 के बीच में होगा मेरे भाई। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना के बीच में, तो 6 और 10 के बीच में होगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक चीजें समझने में है तो बताएंगे दोस्त। अभी तो यार छोटे छोटे से सवाल है, अभी देखना आगे आगे हम लोग सवालों को लगाते जाएंगे, एक से बढ़ के एक सवाल मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, यदि वह 380 अंक है तो अधिकतम अंक बताओ क्या हो जाएगा। इस सवाल को दो तरीकों से बनाते हैं। मेथड नंबर 1, देखो भले क्लास मेरे भाई थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हर एक तरीकों को सीखेंगे। जैसे एग्जाम में अगर एक मेथड आप भूल जाते हो तो आपके पास मेरे भाई 2-3 तरीके आपके पास एक्स्ट्रा बचे होने चाहिए, है ना। जैसे मैं मानता हूं कि यार अधिकतम अंक मैक्सिमम मार्क्स मेरे भाई x है, और x का आप कितना 72% लाते हो, यानी कि 72% हटाओगे नीचे आपका 100, तो ये कितना के बराबर है, तो आपका 360 के बराबर। तो आपको अधिकतम पूछा गया, x का वैल्यू आप निकाल दो, आपका उत्तर मेरे भाई आ जाएगा। तो यहां से बोलोगे भैया 72 से मेरे भाई 360 को काटोगे 5 बार से आपका, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 100 बोलोगे भैया आपका 500 के बराबर। तो एग्जाम में अधिकतम मार्क्स कितना मेरे भाई आपका 500 है। अब इसके लिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है। जैसे मेरे भाई 360 जो है, ये आप बोलोगे 360 जो है नंबर आप लाते हो, और परसेंटेज में आप कितना नंबर लेके आते हो भाई, तो 72% लाते हो। इसका मतलब ये 360 आपका कितना, तो 72% के बराबर है। जो चीज जिसके बराबर होता है भाई उसको हम लोग बटे में लिखते हैं। आपको निकालना है क्या, तो आपको अधिकतम मार्क्स निकालना है कि भाई एग्जाम में अधिकतम कितने नंबर है, कितने अंक हैं, अधिकतम अंक आपसे पूछा गया है। तो मुझे बताओ कि हर एक एग्जाम में या फिर दुनिया में हर एक चीज जो होता है अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर दोस्त, है ना। एग्जाम में कितना, हर एक पेपर देखोगे अपने आप में क्या है, 100% के बराबर। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है भाई, 100% एग्जाम में, है ना। तो आपको 100% का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 72 से काटोगे 360 को आपका 5 बार से, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 500 आपका, है ना। 500 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का भाई करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक खिड़की का 0.28 भाग काला रंग गया, काला रंगा गया, और 0.33 भाग जिसको मेरे भाई लाल रंग से उसको रंगा गया, और खिड़की के कितने प्रतिशत भाग को रंगा गया है, यानी कि पेंट कितना परसेंट भाग हुआ है दोस्त, है ना। अच्छा मुझे बताना कि भाई ब्लैक से कितना पेंट हुआ है, तो बोलोगे भैया 0.28 मेरे भाई भाग, और आपका कौन सा, तो और कौन सा है, रेड कलर का, रेड कलर से कितना भाग मेरे भाई, तो 0.33 भाग आपका पेंट हुआ है। तो इसको प्रतिशत में अगर बदलोगे कि कितना परसेंट मेरे भाई भाग आपका पेंट हुआ है, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 8 और 3 कितना 11, और बोलोगे 4 और 2 कितना 6, यानी कि 0 पॉइंट कितना 61 भाग मेरे भाई पेंट हुआ है आपका, है ना। अच्छा इसी चीज को अगर प्रतिशत में बदलोगे, मैंने बताया था कि यार प्रतिशत में किसी भी चीज को हम लोग बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 से हम लोग गुना कर देते हैं, है ना। 100 से अगर आप गुना करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बटे का कितना हो जाएगा आपका 100, दो अंकों के बाद मेरे भाई है पॉइंट आपका, तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो आपका 61% के बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 61% आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक लड़के के पास 120 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ सफेद और शेष काली है। यदि सफेद गेंदों का प्रतिशत 45% है तो काली गेंदों की संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगी। अच्छा व्हाइट है और क्या है, तो बोलोगे भैया व्हाइट गेंद है और ब्लैक गेंद है। व्हाइट कितना परसेंट है मेरे भाई, सफेद कितना परसेंट है, तो आपका 45% है। तो ब्लैक कितना होगा, मैंने एक चीज आपको कहा कि भाई हर एक चीज अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर। तो यार अगर व्हाइट 45% है तो ब्लैक कितना होगा, दोनों को जोड़ के आपका 100% होना चाहिए। तो ब्लैक बोलोगे भैया काला रंग का मेरे भाई बॉल कितना होगा, तो 55%। और कहा जा रहा है कि लड़के के पास 120 गेंदें हैं, टोटल गेंद कितना है, 120 गेंद है। 120 गेंदें हैं जिनमें से कुछ सफेद और शेष क्या है, तो काली है। इसका मतलब ये 120 क्या है, तो अपने आप में 100% का वैल्यू है। आप सीधे सीधे बोलोगे, क्योंकि दुनिया में भाई हर एक चीज क्या है 100% के बराबर। तो ये 120 गेंद क्या होगा, 100% के बराबर मेरे भाई। आपको निकालना किसका है, तो आपको काली गेंदों की संख्या, ब्लैक का मेरे भाई कितना आप संख्या है, तो 55% का आपको वैल्यू निकालना है दोस्त, है ना। अगर 55% का वैल्यू निकालते हो तो काली गेंदों की संख्या आपकी निकल जाएगी। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म। फिर बोलोगे भाई आप अगर काटोगे 6 दुना का 12 और 5 दुना का आपका 10, 5 से इस 55 को काटोगे 11 बार से, तो ब्लैक गेंदों की संख्या 11 गुना 6 आपका कितना, तो 66 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना।
बताओ दोस्त, कोई परेशानी मेरे भाई? किसी को छोटी सी सवाल है यार, छोटे छोटे सवाल है, इन सभी सवालों को यार लगा लेते हो ना एग्जाम में, यही सारे चीज़ तो आते हैं। और आते ही क्या है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि एडवांस सवाल मेरे भाई बहुत सारे। देखो इस प्रतिशत में ना 2 क्लासेस हम लोगों की चलेगी, आज पहली क्लास है और दूसरी क्लास भी होगी मेरे भाई। एक से बढ़ के एक ऐसे सवाल होंगे ना, दिमाग की नसें फट जाएगी आपकी, है ना। ऐसे ऐसे सवाल आपको करवाए जाएंगे दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं कि 80 के 60% का 7/8वां भाग क्या हो जाएगा, कितना है? तो भाई आपका 80 है, 80 का 60% है, 60% बोलोगे भैया नीचे आपका 100, और इसका कितना 7/8वां भाग क्या हो जाएगा? 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म, 8 से आपका 8 खत्म, कितना हो जाएगा? 7 गुना 6 आपका 42 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है? 42, 42, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि यदि किसी संख्या के 3/5 के 80% का 60% 432 है, तो वो संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। वो संख्या मानते कि वो संख्या आपका क्या है, तो x है, और x का कितना, तो 3/5, 3/5 का 80% है मेरे भाई, परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100, फिर इसका कितना 60% यानी कि 60 बटे का आपका 100, और ये कितना के बराबर, तो आपका 432 के बराबर है। आपका 432 के बराबर है वो संख्या ज्ञात करना है, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से आपका 2 जीरो नीचे का खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया कितना आपका, यहाँ से अगर 8 से काटोगे इसको, तो 8 गुना 5 आपका 40, 8 गुना 4 आपका 32, है ना। 6 तिया का मेरे भाई 18, 18 तिया का आपका 54, 3 बार से आपका कट जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुना 3 आपका 15, और आपका कितना यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1500 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना आगे हम लोग अब यहाँ से आपका मेरे भाई थोड़ा सा टाइप बदलता है, थोड़े से अगले पैटर्न के सवालों को लगाते हैं हम लोग, है ना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या सर यही सारे सवाल ऐसे हैं कि जो आप टफ सवाल कहते हो, है ना, एडवांस सवाल। तो नहीं मेरे भाई, ये सवाल एडवांस नहीं है, ये तो अभी आपका बिल्कुल ऐसा समझ लो कि मेरे भाई 0 लेवल के सवाल अभी मैं करवा रहा हूँ, है ना। ऐसे ऐसे सवाल मैं करवाऊंगा आपको कि दिमाग की नसें मेरे भाई थक जाएगी, दिमाग दम तोड़ने को कहेगा मेरे भाई, बॉडी साथ नहीं देगी। ऐसे ऐसे सवाल आपको करवाए जाएंगे दोस्त, है ना। बिल्कुल आप थक जाओगे, मुझे पता है यार, ऐसे ऐसे सवाल आपको देख के ना भाग जाओगे, है ना। और करवाएंगे, आप भले भाग जाओ मेरे भाई, वैसे वैसे सवाल को उठाएंगे हम लोग, है ना। आज पहली क्लास है, मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई पहले घर की नींव काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके आप घर कितना भी ऊंचा बना लो, तो मेरे भाई टूटने गिरने का कोई डर नहीं रहता, है ना। जब आपकी नींव मेरे भाई मजबूत होगी, तभी मेरे साथ आप आगे तक टिक पाओगे दोस्त, है ना। तो देखना अभी मेरे भाई ये तो बेसिक से सवाल है, इन सभी को लगाते हैं, फिर हम लोग एडवांस सवालों को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वो कितना 99 हो जाता है, वो संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 12.5% का या 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना के बराबर, तो आपका 1/8 के बराबर होता है। तो अगर मेरे भाई संख्या आपकी 8 है, 8 में 1 की वृद्धि आप करते हो तो कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। यानी कि संख्या 8 है, 8 में 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 9। ये जो 99 है मेरे भाई, ये 9 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि संख्या 8 है, 8 में 1 बढ़ाओगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 9 यूनिट। इसका मतलब 99 कितना है आपका 9 यूनिट के बराबर। आपको संख्या निकालना है, तो संख्या कितना, तो मेरे भाई इस 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, बोलोगे भैया आपका संख्या निकल जाएगी, है ना। 9 से मेरे भाई 99 को काटोगे 11 बार से, और 11 गुना आपका 8 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 88। 88 कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा दूसरा तरीका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है। दूसरा तरीका भी है मेरे दोस्त, है ना। दूसरा तरीका भी हम लोग सीखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि संख्या मेरे भाई आपका x है, और कोई भी संख्या दुनिया में जितनी सारी संख्याएं होती है, कोई भी चीज होता है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी अपने आप में 100% के बराबर है। इसका भले प्राइस मेरे भाई 25 रुपये हो, 30 रुपये हो, ये भी अपने आप में 100% के बराबर। आप जिस फोन से भी क्लास कर रहे हो, उसका प्राइस मेरे भाई 20,000, 30,000, 50,000 कुछ भी हो जाए, वो भी अपने आप में कितना है, 100% के बराबर। उस 100% वाली चीजों में अगर आप मेरे भाई 12.5% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 112%, 112 मेरे भाई 5% हो जाएगा। और जब बढ़ाने के बाद वो कितना के बराबर होता है, तो आपका 99 के बराबर। तो आप मुझे बताओ कि वो संख्या आपकी निकल जाएगी मेरे भाई, है ना। तो आप सीधे सीधे बोलोगे भाई, यहाँ से परसेंटेज आप हटाओगे तो कितना हो जाएगा, बटे का आपका 100, और यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो आपका 10। 25 से काटोगे, 25 गुना 4 आपका 100, बचेगा कितना 12, 25 पंचे का 125, 25 गुना 4 आपका 100 मेरे भाई, है ना, और 10 आपका। अगर 9 से काटोगे, 9 से इसको काटोगे, 9 पंचे का 45, और 9 से काटोगे 11 बार से, फिर 5 से इस 40 को काटोगे 8 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 8 आपका 88 के बराबर, है ना। ये था मेरे भाई दूसरा तरीका आपका। अब देखना हम लोग आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट से मेरे भाई रैपिडली सभी सवालों को उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा होता तो परिणाम कितना 1320 हो जाता। मूल संख्या ज्ञात करो भाई क्या हो जाएगा।
अच्छा मुझे बताओ कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे भैया 3/8 के बराबर, है ना। और ये परिणाम मेरे भाई रिजल्ट कितना हो जाता? तो 1320 के बराबर। कह रहा है क्या कि किसी संख्या का इतना परसेंट अगर मेरे भाई उस संख्या में अगर जोड़ दिया जाए तो वो इतना के बराबर हो जाता है। मैं कहता हूं कि यार संख्या जब मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू को तोड़ोगे तो नीचे आपका क्या होता है? तो आपका संख्या होता है। इसको मेरे भाई इस संख्या में अगर 3 यूनिट आप अगर जोड़ देते हो, ये जो 37.5 है ना, ये 3 यूनिट के बराबर है। अगर मेरे भाई 3 यूनिट इसमें जोड़ोगे तो वो कितना के बराबर? तो आपका 11 बन जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज है कि 1320 जो है ना वो 11 यूनिट के बराबर है। आपको संख्या निकालना है भाई, तो संख्या कितना है? तो बोलोगे भैया इस 8 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दो, आपका उत्तर मेरे भाई आ जाएगा, है ना। तो 11 से काटोगे कितना हो जाएगा? 11 गुना 1 11 और बचा 2, 11 दूना का 22 यानी कि 120 बार से, और 12 8 का आपका कितना? 96 यानी कि कितना? 960 हो जाएगा। संख्या कितना? 960। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। अब मेरे भाई मैं 2-3 तरीके और नहीं बताऊंगा आपको इस सवाल के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन था भाई, इससे पहले वाले सवाल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और मेरे भाई थोड़ा सा सवालों को भी रैपिडली उड़ाना भी है ना। अगले सवाल को लगाते हैं। किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे घटाने की बात हो रही है। यहाँ पे कितना है भाई परसेंटेज वैल्यू? बोलोगे भैया 62.5%। हालांकि मुझे मेरे भाई इस परसेंटेज वैल्यू का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि भाई क्या होता है, लेकिन आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। बोलोगे भैया इसका मेरे भाई निकालोगे कितना? तो 62.5 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपका 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे मेरे भाई और एक जीरो आ जाएगा। 25 से काटोगे 25, 25 गुना 25 आपका 625 होता है, और 25 गुना 4 आपका 100। 5 पंचे का 25 और 5 आठे का 40 कितना के बराबर होगा? तो बोलोगे भैया इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका 5/8 के बराबर, है ना। लेकिन ये कितना हो जाता है मेरे भाई परिणाम आपका? तो 6321 हो जाता है। और 6321 कब होता है? जब मेरे भाई ये संख्या आपकी 8 क्या है? तो एक संख्या, ये संख्या है, इसमें से अगर 5 को माइनस कर दो, यानी कि 62.5% का वैल्यू ये 5 यूनिट है, इसमें से अगर 5 यूनिट को माइनस कर दो तो आपका रिजल्ट मेरे भाई इतना होता है। तो 8 में से 5 को माइनस करोगे, इसका मतलब ये जो है आपका 6321 ये 3 यूनिट के बराबर है। आपको संख्या निकालना है, तो संख्या यानी कि नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो 8 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लो मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से 3 से काटोगे, बोलोगे भैया कितना? तो 3 दूना का 6, 3 एकन 3, 3 साते का 21 आपका। 8 गुना 7 कितना? 56, 56 कैरी 5, 8 एकन 8 और 8 दूना का 16, 16,856। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है जो स्वयं संख्या का 157 से ही 1/7% हो जाती है, मूल संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। देखो 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना? तो भाई इतना परसेंट हो जाती है ना। तो हम लोग यार क्या चाहते हो इस सवाल को भाई बेसिक से बनाए या फिर स्मार्ट अप्रोच से बनाए? देखना यार बेसिक से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, भारी भरकम सा सवाल तो है नहीं। एक्स में क्या करते हो आप? 64 को जोड़ देते हो। कितना जोड़ते हो भाई? तो बोलोगे भैया 64 को इसमें जोड़ देते हो तो ये संख्या जो है एक्स जो है आपका क्या हो जाता है? वो स्वयं का 157 से ही, एक्स जो है मेरे भाई वो कितना हो जाता है? ये स्वयं का 157 से ही आपका 1/7% हो जाती है ना। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लो, आपका मूल संख्या मेरे भाई निकल जाएगा। तो आप लोग सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया एक्स प्लस का 64 और बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू का, अच्छा 157 गुना 7 कितना होगा? 7 गुना 7 आपका 49 और 4 बचा 7 पंचा 35 और मेरे भाई 4 39, 7 और 3 10 यानी कि 1099 और एक जोड़ोगे तो कितना? 1100 बटे का 7 आपका कितना हो जाएगा? 1100 बटे का मेरे भाई आपका 7%। परसेंट हटाओगे नीचे आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बचा कितना? तो 11/7 मेरे भाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे भैया आपका 7 गुना एक्स कितना? 7x, 7 गुना 4 28, 7 गुना 6 आपका कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 42 और आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका 2 44 के बराबर, तो कितना? 448 हो जाएगा। इधर आपका 11x, अगर इस 7x को 11x में माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 4x और 4x का वैल्यू कितना? तो 448 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर बोलोगे भाई आपका कितना? तो आपका 112। x बराबर कितना? 112 आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा भाई, है ना। यार कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है भाई, छोटे छोटे सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ अभी छोटे छोटे सवाल है, आएंगे मेरे भाई बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे, है ना। जब मैं सीट बनाता हूँ ना, मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि यार बच्चों को पहले मेरे भाई छोटे छोटे सवालों से उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है ना। फिर उसके बाद लगाएंगे काफ़ी भारी भरकम से सवाल लगाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल लगाएंगे जहाँ पे मेरे भाई रेलवे की औकात नहीं होगी कि उस लेवल के सवाल आपको एग्जाम में पूछ ले, है ना। अगला सवाल देखना, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। एक संख्या है जिसका मेरे भाई 40%
और उसी संख्या का कितना तो आपका 30% और दोनों का सम कितना है तो आपका मेरे भाई 70 के बराबर। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा तो बोलोगे भैया 40 और 30 आपका मेरे भाई 70%। और ये जो मेरे भाई 70 है आपका इसी 70% के बराबर है, इसी 70% के बराबर है। आपको संख्या निकालना है तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार संख्या अपने आप में जो होता है ना, हर एक संख्या हर एक चीज़ वो 100% के बराबर है। आप 100% का वैल्यू आप निकाल लो, आपका मेरे भाई उत्तर आ जाएगा। जो चीज़ हम निकालते हैं उसको हम लोग गुना करते हैं दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 70 से 70 खत्म, बचेगा कितना तो बोलोगे भैया 100। वो संख्या 100 होगी मेरे भाई, कौन सा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि साक्षी ने अपने स्टैम्प संग्रह का 20% ज्योति को और 15% अरुण को दे दिया, है ना। 20% ज्योति को दिया और 15% अरुण को दे दिया। यदि उसके पास अभी भी 520 स्टैम्प्स हैं तो शुरू में उसके पास कितने स्टैम्प्स थे, है ना। देखो सबसे पहले अभी कितना है उसके पास मेरे भाई 520 स्टैम्प्स बचे हुए हैं। और 15% 20% किसको, ज्योति को दे दिया। 15% किसको दे दिया मेरे दोस्त, 15% किसको दे दिया तो बोलोगे भैया अरुणा को दे दिया। तो टोटल कितना दिया, 20 और 10 30 और यानी कि 5 मेरे भाई 35% क्या कर दिया, दे दिया, है ना। तो बचा कितना तो बोलोगे भैया पहले कितना था, हर एक चीज कितना होता है 100% के बराबर। अगर मेरे भाई 35% दे दिया तो बचेगा कितना तो बोलोगे भैया 65%। इसका मतलब ये 520 बचा, यानी कि आप कह रहे हो भैया 65% बचा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 520 जो है इस 65% के बराबर है। तो पूछा गया है कि उसके पास कितने स्टैम्प थे शुरू में, है ना। शुरू में कितना था मेरे भाई तो बोलोगे भैया 100%। शुरू में कितना था 100%। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। 65 से 65 को काटोगे, 13 से मेरे भाई काटोगे, 13 पंचे का आपका 65 हो जाएगा। फिर 13 से काटोगे तो आपका 13 गुना 4 आपका 52 यानी कि 40 बार से। 5 से 40 को काटोगे 8 बार से, और 8 गुना 100 कितना आपका 800 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी यहाँ तक किसी को अगर समझने में है, छोटी छोटी चीजें हैं यार, है ना। और यहाँ से थोड़ा सा और हम लोगों का टाइप बदलता है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे आपको लेकर चलता हूँ। जिन सभी चीज़ों को मैंने बताया था, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ मेरे भाई परसेंटेज, मैंने जिन सभी चीज़ों को बताया था उन सभी चीज़ों पे एक बार वापस आपको फिर से मैं लेकर चलता हूँ, है ना। देखना मेरे भाई सवाल कर रहा है कि 1/5 2/60 का कितना प्रतिशत है। आप सीधे सीधे बोलो कि इस पैटर्न के सवाल लगा चुके हैं मेरे भाई। किसका तो बोलोगे भैया 1/5 जो है इस मेरे भाई कितना का, कितना का, जैसे का किसके लिए है तो 260 के लिए, 2/60 के लिए, है ना। तो किसका मेरे भाई 2/60 का, तो हम लोग नीचे में उसको लिखते हैं 2/60। और इसका कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालोगे तो बोलोगे भैया आपका 100 से गुना कर दो। हम लोग इसको मेरे भाई आसान तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5, और ये 60 आपका क्या ऊपर चले जाएगा तो 60 बटे आपका क्या हो जाएगा 2, और गुना कितना बोलोगे भैया आपका 100। यहाँ से हम लोग 5 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 1 0 खत्म हो जाएगा। 6 गुना 100 बोलोगे भैया आपका 600, 600% हो जाएगा मेरे भाई। 600% कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। 600% बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल कह रहा है कि 33 सही 1/3% को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। बताओ यार ये सवाल करने वाला कोई सवाल है मेरे भाई, आपके PYQs पूछे गए सवाल है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। क्वेश्चन कितना है कि 33 सही 1/3% को आप फ्रैक्शन में बदल दो। मैं तो सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि इसका उत्तर मेरे भाई 1/3 के बराबर होगा, है ना। आप देखना आप कैसे करोगे। हम लोग मेरे भाई इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 33 गुना 3 आपका 99, और एक आपका बोलोगे भैया 100, और 100/3 होगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपका कितना मेरे भाई आपका 100। यहाँ से काटोगे 2 0 से 2 0 खत्म, कितना उत्तर आएगा तो 1/3 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। याद रखना मेरे भाई 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 के बराबर होता है। या इसी चीज को ऐसे भी कभी आपको लिख सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि बोलोगे कितना भैया 33.33% आपको मेरे भाई ऐसे भी इस फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है ना। तो याद रखना इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना तो 1/3 के बराबर आपका होता है दोस्त। क्वेश्चन करें कि 3/8 को प्रतिशत में बदलना है भाई, क्या हो जाएगा। बताओ यार छोटे छोटे सवाल है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि आपको मेरे भाई पीछे लेके चलते हैं, जो भी चीजें मैंने पढ़ाया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं ना। 3/8 को परसेंटेज में आप बदलोगे, प्रतिशत में बदलोगे तो आप 100 से इसको गुना कर दो। यहाँ से बोलोगे भाई क्या हो जाएगा 4 दूना का आपका 8, और 4 से 100 को काटोगे 25 बार से। 25 क्या का 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा 37.5 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 37.5% आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई 37.5% का ही फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 के बराबर होता है। तो आपने जैसे ही एग्जाम में देखा कि 3/8 को मेरे भाई प्रतिशत में बदलना है तो आप सीधे सीधे उत्तर दे सकते थे कि भैया इसका आंसर आपका 37.5% के बराबर होगा मेरे भाई, है ना। देखना क्वेश्चन करेगी 1/4 का कितना प्रतिशत 1/8 है। किसका मेरे भाई 1/4 का। वॉट परसेंट ऑफ 1/4 इज 1/8, यानी कि कितना मेरे भाई वॉट परसेंट ऑफ 1/4
किसके लिए ऑफ है, तो 1/4 के लिए। ऑफ को मेरे भाई ऑफ वाली चीजें हम लोग नीचे रखते हैं, तो 1/8 आप ऊपर में रखना, बटे कितना बोलोगे भैया आपका 1/4, और परसेंट में बदलोगे तो भाई 100 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1/8, और ये 4 आपका ऊपर चले जाएगा, गुना आपका कितना, तो 100। 4 से इस 8 को काटोगे 2 बार से, और 2 से इस 100 को काटोगे, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 50% के बराबर। 50% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना। तो कोई परेशानी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ से हम लोगों का इजी लेवल के जितने सारे सवाल थे वो सभी सवाल आपके कंप्लीट होते हैं। बधाई हो मेरे भाई, आपने साढ़े के साढ़े आसान लेवल के सवालों को लगा चुके हैं, है ना। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं मेरे भाई एवरेज यानी कि सॉरी मॉडरेट लेवल के सवालों को, मीडियम लेवल के सवालों को, है ना। अब लेवल मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये गेमिंग वाले टीचर कहाँ से आ गए। भाई बहुत सारे लोग यार गेम खेलते हैं ना, उनको पता होगा कि भाई लेवल क्या होता है ना। देखना यहाँ से मेरे भाई अच्छे थोड़े से सवालों के लेवल थोड़े से अच्छे होंगे आपके, और हम लोग लगाते हैं सबसे पहले AB रूल के सारे सवाल लगाएंगे और बहुत सारे ट्रिक्स मेरे भाई सीखेंगे इसमें, है ना। देखना हम लोग यहाँ से हम लोग सवालों को लगाते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ना। तो भाई दो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो मेथड नंबर 1 यानी कि काफ़ी इसको हम लोग बेसिक से मेरे भाई सीखते हैं चीज़ों को, है ना। बेसिक क्या हो सकता है, बोलोगे भैया दो व्यक्ति है, आपका ए है और आपका बी है, इनका इनकम मेरे भाई क्या होगा। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि यार बी का अगर इनकम, बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ए जो है उससे 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि बी की ए कितना कमाता होगा, तो भाई आपका कितना, जैसे ए बी कितना कमाता है 100 रुपये कमाता है, तो मैंने क्या कहा कि भाई दुनिया में हर एक चीज़ 100% के बराबर होता है। अगर बी का इनकम 100 रुपये है तो ये भी अपने आप में 100% है। अगर इस 100% से ए जो है वो 25% ज़्यादा कमाता है तो ए कितना कमाता है, तो बोलोगे भैया 125%, है ना। 125% और परसेंट हटाओगे नीचे 100, तो ए कितना कमाता है मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 125 रुपये, है ना। 125 रुपये कमाता है भाई। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी की जो आय है, बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। तो कम कितना है, यहाँ से देखना, यहाँ पे बोलोगे भैया कम कितना है, काफ़ी बेसिक से भाई चीज़ों को पढ़ा रहा है ना। कम कितना है, तो 125 से ये 100 कितना कम है, तो आपका 25 कम है। तो आपको मेरे भाई कमी परसेंट निकालना है कि भाई कमी परसेंट या फिर कम परसेंट कितना है, प्रतिशत में आपको बदलना है। तो बोलोगे भैया 25 मेरे भाई क्या है, तो 25 कम है, और कम किससे है, तो आपका ए से कम है, तो ए का वैल्यू लिखो नीचे में 125, और इसको प्रतिशत में बदलोगे तो आपको 100 से मेरे भाई गुना करना है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 25 से मेरे भाई 25 से 125 को काटोगे 5 बार से, और 5 से 100 को काटोगे तो कितना 20 बार से, तो कमी कितना हो जाएगा आपका 20% के बराबर। 20% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। बी की जो आय है मेरे भाई ए की आय से 20% क्या है, तो कम है। अब इस सवाल को क्या इस मेथड से आप बनाओगे मेरे भाई, तो नहीं बनाएंगे मेरे भाई। मेथड नंबर 2 इसके लिए आप सीखो, काफ़ी आसान तरीके से आप बना सकते हो। जब भी मेरे भाई प्रतिशत वैल्यू आपको एक ही परसेंट वैल्यू दिया जाए, है ना, एक ही प्रतिशत वैल्यू आपको दिया जाए एक क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे देखना इस पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत वैल्यू आपके पास है, और कितना है, जैसे मेरे भाई एग्जाम में क्या बोला जाएगा, ए की आय बी की आय से इतना कम, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक कितना कम, ऐसे सवाल आते हैं यार, है ना, ढेरों सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, 25% है, यहाँ पे देखना 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 1/4, है ना। और कितना है मेरे भाई 25% अधिक है, अधिक है तो ऊपर में आप प्लस कर दो, और इसी चीज को आगे लेके चलोगे तो 4 यहाँ पे प्लस है, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 4 और 1 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5, नीचे में 5 रख दो, और इस एक को एज इट इज मेरे भाई वैसे उतार दो आप, और गुना का क्या करना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 5 से इस 100 को काटोगे कितना, तो आपका 20% के बराबर हो जाएगा। 20% कौन सा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, इतना काम खर्चा करने से बेहतर है कि इतना मेरे भाई एक लाइन में ऐसे सवालों को विद इन 5 सेकंड आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, और श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया कितना है, 40% क्या है मेरे भाई, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले निकालो। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, और कितना है अधिक या कम, तो बोलोगे भैया 40% अधिक है तो प्लस का 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसी चीज को आगे लेके चलोगे, 5 और 2 कितना, तो आपका 7, और मेरे भाई 2 को आप एज इट इज वैसे उतार दो, यहाँ पे इंटू का क्या कर दो आप 100 कर दो, 200/7 अब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 7 दूना का 14, या फिर इसको एक लाइन और आगे लिखते हैं 200/7, इसको तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 दूना का 14, बचेगा मेरे भाई 6 7 8 का 56, बचा 4 7 गुना 5 35, 28.5 आपका कौन सा है, तो आपका एक ही ऑप्शन है मेरे भाई 28.57% आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना।
देखो एक बार मेरे भाई तरीकों को अगर ठीक ठाक ढंग से आप सीख लेते हो ना, फिर यार उसमें 10 सवाल लगाओ, 1000 सवाल लगाओ, कोई फ़र्क नहीं है मेरे भाई। एक बार बस हर तरीके को आप सीख लो, उसके बाद फिर यार सवालों का ढेर मेरे भाई पूरा का पूरा बुक आप लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हर एक सवाल को आप उड़ा सकते हो, है ना। देखना इसी सवाल को लगाते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। और कुछ देखना ही नहीं भाई, जब कम अधिक ऐसे सवाल आ जाते हैं और ए की प्रतिशत वैल्यू है दिया हुआ आपको, कितना है बोला जा रहा है कि भाई 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 20×5 यानी कि 1/5 के बराबर। और यहाँ पे क्या है कि 20% कम है तो यहाँ पे माइनस करना। अब इस चीज़ को आगे लेके चलोगे भाई 5 और यहाँ पे -1 है, तो 5 - 1 करोगे कितना हो जाएगा आपका 4। और इस एक को आप एज इट इज़ वैसे उतार दो, इंटू का क्या करोगे 100। 4 से इस 100 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 25% के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है 25% आपका, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई फॉर्मूला मैं रटवा रहा हूँ किसी को, कोई फॉर्मूला नहीं यार, है ना। प्रतिशत में देखना बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मैं आपको बोलूँ कि भाई फॉर्मूले याद करो रटो, वैसा बहुत कम ही मेरे भाई, क्रिटिकल कंडीशन में वैसा हो सकता है दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं कि रमना के वेतन में 10% कमी की गई, मूल वेतन प्राप्त करने के लिए उसे घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। सेम पैटर्न का सवाल है, कितना है भाई 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 10/100 यानी कि 1/10 के बराबर। और कितना मेरे भाई 10% की कमी की गई, तो यहाँ पे माइनस करोगे, कम होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस। वहाँ पे इस चीज़ को आगे लेके चलोगे, बोलोगे भैया 10 - 1 कितना, तो आपका 9। और इस एक को मेरे भाई एज इट इज यहाँ पे रखो, इंटू का क्या करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 आपका। तो 100/9 करोगे तो कितना, 11×9 आपका 99/1 आपका 9, यानी कि 11 सही 1/9%। कौन सा आपका होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी यहाँ तक। अब मैंने कहा ना कि यार सवालों के थोड़े से लेवल बढ़ेंगे, आप कुछ मेरे भाई कुछ अलग सवाल सीखोगे, कुछ डिफरेंट सीखोगे, और कुछ ऐसे ऐसे सवाल जो एग्जाम में भाई ढेरों पूछे जाते हैं, हजारों के हिसाब से पूछे जाते हैं। लगभग देखा जाए इसी पैटर्न को, अगर इसी पैटर्न के सवाल को मैं अगर देखूं, तो भाई लगभग हर एक शिफ्टों में पूछा गया सवाल है, ये हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक, तो दिव्या के अंक श्याम के अंकों से कितने % कम है। अब बताओ क्या ये सवाल का उत्तर, इस सवाल का आंसर मुझे देना चाहिए मेरे भाई। आप खुद इसमें महारत हासिल कर चुके हो, आप बना सकते हो यार। कितना है 25% अधिक है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 25×100 1/4 मेरे भाई, अधिक है तो यहाँ पे प्लस रखना। फिर बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 4 और 1 मेरे भाई 5 आपका, और इस एक को एज इट इज उतार दो, इंटू का क्या करोगे, तो आपका 100। 5 से इस 100 को काटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20% के बराबर। 20% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना मेरे भाई, आखिरी कुछ सवाल हम लोग और लगाते हैं, आखिरी एक सवाल और लगाते हैं और आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्त, है ना। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए का 80%, बी का 50% है, और बी बराबर ए का x%, तो x का मान क्या हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है कि ए का 80% मेरे भाई, ये क्या है, तो आपका बी का 50% के बराबर है, बी का 50% के बराबर है। मैं यहाँ से सीधे बोल सकता हूँ कि भाई परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, तो ए इंटू बी, ए इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा आपका बी इंटू 5 आपका। तो यहाँ से ए बटे बी कितना के बराबर होगा, तो बोलोगे भैया बी के साथ में कितना है आपका 5 है, और ए के साथ में कितना है 8 है मेरे भाई। कोना कोनी लिखना है, ए का वैल्यू जो होगा उसका मेरे भाई कॉर्नर में यहाँ पे लिखना है कोना कोनी करके, तो वैसे आप लिखना है ना। अब यहाँ पे कहानी, अगला कहानी समझते हैं। अगली कहानी है कि बी बराबर यानी कि कितना है, बी बराबर ए का x% है, ए का कितना है, तो आपका x% है, परसेंट हटाओगे तो नीचे आपका 100 है ना। तो बी कितना है, तो आपका 8 है, ए कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 5 है, और इसका मेरे भाई x% यानी कि x बटे का 100। आपको x का वैल्यू पूछा गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 5 से इस 100 को काटोगे 20 बार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 20 × 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका 160 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 160। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका मेरे भाई हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई हम लोगों की यहाँ तक कंप्लीट होती है, और हम लोगों ने काफ़ी इजी लेवल के सारे सवाल लगा चुके हैं। बेसिक मेरे भाई हम लोगों का कंप्लीट हो गया, फिर मॉडरेट लेवल के एक टाइप को हम लोगों ने लगाया AB रूल, और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जितने सारे फिर हम लोग पढ़ाएंगे मेरे भाई, प्राइस, कंज्यूमशन, एक्सपेंडिचर क्या होता है, उन सभी सवालों पे बात करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन के ऊपर में बात करेंगे, पास फेल वाले सवाल पे बात करेंगे हम लोग। तो और बहुत सारे सवाल अभी आपके बचे हुए हैं जो कि एडवांस लेवल के सवाल हैं, तो सभी सवालों को मेरे भाई लगाएंगे। तो अगली क्लास के लिए आप सब मेरे भाई तैयार रहना, और अगली क्लास का मेरे भाई आप बिल्कुल दमदार एनर्जेटिक होकर के मेरे साथ क्लास में जुड़ना, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और पिछली क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस और भी कई सारे चैप्टर कवर करवा चुके हैं आपको। अगर आप कंप्लीट नहीं किए हो SI CI उन सभी क्लासों को, तो भाई जा करके कर लेना दोस्त, है ना।
आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।